देखिए आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल लोन ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको डर लग रहा है पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस ऐप का पेमेंट नहीं किया तो ये होगा, इसका ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल लोन ऐप्स होता क्या है, अगर इस जंजाल में फंस गए तो कैसे बाहर निकलना है, आज के वीडियो में ये पूरा तरीका बताऊंगा। अगर वीडियो आखिर तक देख लिया, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आपको एक ठस दिमाग में ऐसी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आईडी लिख के आ जाएगी @winnerlp0। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लोन ऐप्स में ये होता है कि आप अगर एक ऐप से लोन लेते हैं तो वो एक सिंगल ऐप होगी। अगर आप एक से ज्यादा ऐप से, मतलब एक ऐप से नहीं 2 3 4 6 ऐप से लोन लेते हैं, मतलब एक ऐप से नहीं, आपने एक से ज्यादा ऐप से लोन लिया है, 4 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितनी हो, लेकिन एक से अगर ज्यादा या 2 भी है तो वो एक से ज्यादा ही कहलाएगा। अगर आपने लोन लिया है तो आप मल्टीपल लोन ऐप्स में आते हैं। और आपने मान लीजिए 5 ऐप से 4 ऐप से लोन ले लिया, आपने लोन तो ले लिया लेकिन आपने ईएमआई पे नहीं की, किसी ऐप की आपने मतलब कि बिल्कुल पे नहीं करी है, किसी की 2 पे करी है, तीसरी छोड़ दी, किसी की 3 पे करी, चौथी छोड़ दिया, किसी की बिल्कुल पे नहीं करी है। तो ऐसे में क्या होता है, मतलब आप 4-5 ऐप की अब कंडीशन ही हो चुकी है, आप बिल्कुल किसी की पे ही नहीं कर रहे हैं, कंडीशन ही हो चुकी है। अब मल्टीपल लोन ऐप्स में सभी ऐप हैं, सभी आपको परेशान करेंगे, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, एजेंट कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, सारे काम होंगे, दिमाग खराब होता है। कानूनी कार्रवाई के लिए बोला जाएगा, लीगल नोटिस के लिए बोला जाएगा, सिविल खराब करने के लिए बोला जाएगा, धमकी दे घर पे आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, बहुत सारे प्रताड़ित और धमकियां आपको मिलना शुरू हो जाएगी और मिलती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, कितनी भी धमकी मिले, कितना भी कुछ हो, आपके संग एक भी बाल भी बाका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि पुलिस केस ना हो जाए या कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़ जाए। देखिए पुलिस केस तो बिल्कुल नहीं होगा, इस बात की तो मैं पूरा कह सकता हूं विश्वास के साथ, कुछ नहीं होने वाला। पुलिस केस में भाई तब होगा ना जब आपने कोई गलत काम किया, भाई आपने लोन लिया, आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, आपका पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ये सिविल में मैटर बनता है, जो कि आपको कंपनी अगर केस करती है तो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट से लड़े अपने हक के लिए, आप अपने हक के लिए। पुलिस का कोई मैटर नहीं है कि पुलिस आई, एफआईआर दर्ज करी और उठा के जेल में बंद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भाई ये कोई सीन नहीं होता। पुलिस का कोई मतलब नहीं है अगर रिपेमेंट नहीं करते आप तो। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोर्ट कचहरी का ही सीन है तो कोर्ट कचहरी के माध्यम से तो भी हमको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो भी बात ठीक है। पुलिस का कोई मैटर नहीं है तो कोर्ट कचहरी का मामला ये लोग भैया इसका फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, भाई आपको लोन कितना मिला होगा, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतना तो मिला होगा। इन लोनों के लिए कंपनी के पास परमिशन, अथॉरिटी, अधिकार सारा है कि आप कोर्ट के थ्रू इनसे लड़ सकते हैं, अपने लोन की रिकवरी करवा सकते हैं, आप इन पे केस कर सकते हैं, कोई नहीं करा, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, कोर्ट में मामला इतना डिले होता है, इतना देर लगता है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी लग जाए कोई पता नहीं है। भाई कंपनी का बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम खराब होगा, और उसके बाद भी मिला नहीं मिला। बहुत सारे केस में होता है कि केस चलते चलते ही जिस व्यक्ति ने लोन लिया वो ही टपक जाता है, निपट जाता है दुनिया से, तो करें क्या, इसलिए वो एजेंटों को रखती है। तो मतलब ये सरकार ने अधिकार तो दिया है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है कि बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए जो है कंपनियां पर्सनली तौर पे क्या करती है, एजेंटों को रखती है और बोलती है कि आप जैसा करो, गाली दो, प्रताड़ना करो, धमकी दो, कुछ करो, रिकवरी करके दो, जिसमें कंपनी का ही फायदा होता है। कंपनी को उनको चंद कमीशन पे रख लेती है, सली पे रख लेती है, उनका ही फायदा होता है। ठीक है, इसलिए गाली गलौज ये लोग करते हैं। तो कोर्ट कचहरी और पुलिस का तो मतलब क्या होता है, दिमागी टेंशन रहेगा लेकिन होना कुछ नहीं है आपका। अगर जमीनी हकीकत देखें, ना कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा, ना कोई जेल होगी, ना कुछ होगा, लेकिन आपको मानसिक पटाने में इतना परेशान कर देंगे कि हाँ जेल ना हो जाए, कोर्ट कचहरी चक्कर ना काटे पड़ जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, होना कुछ भी नहीं है। इस बात से टेंशन फ्री हो जाए। आपको क्या होगा, सिविल खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सिविल तो भाई इनके हाथ में होता है और वही ऑनलाइन सिस्टम है, भाई सिविल आपका खराब होगा, सिविल आपका खराब कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये टेंशन होती है कि 4-5 ऐप इकट्ठी हैं, तो भाई देखिए टेंशन भी इकट्ठी तो आएगी। एक ऐप हो तो एक को बर्दाश्त करना ही मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ पे तो आपने 4-5-6 जितनी भी ऐप सब इकट्ठे आपको परेशान करेंगे, इकट्ठे आपको कॉल करेंगे, तो आपका दिमाग और ज्यादा खराब होगा। तो सिंपल सी बात है, अपना सिम यानी फोन नंबर बिल्कुल बंद कर दे, खत्म कर दे। आपने जो भी लोन में लगा रखे वो सारे सिम बंद कर दें, बात खत्म हो गई, अपना नया सिम ले लें, उससे बातचीत करें, अपने जो भी आपके जहां भी बात करनी है, आपको जो भी पर्सनल लोग हैं जहां भी बात करनी, ठीक है। अब बात आती है एड्रेस की, जो भी आपने एड्रेस लगा रखा, अगर एड्रेस पे ये लोग आते हैं, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, अगर आते हैं उम्मीद है कि आ सकते हैं, तो भाई मैं क्लियर कर दे रहा हूं, आप एड्रेस भी चेंज कर दें। आप अपने गांव चले जाएं, अगर आप किराए पे रहे तो किसी दूसरे किराए वाले मकान पे चले जाएं, आपका जो पर्सनल एड्रेस है वहां पे आप ताला मार दें, कुछ भी करें, अगर एड्रेस चेंज कर सकते हैं जो ज्यादा बेस्ट है। अगर नहीं कर पा रहे किसी वजह से
तो भाई फिर अगर वो लोग आ रहे हैं तो उनका सामना करिए, और इतना आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। सामना करेंगे तो ठीक है, वरना मजबूरी है। 5 ऐप है तो कम से कम 2 लोग तो आ सकते हैं, बाकी सब लोग नहीं आ रहे। 2 लोगों तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो आपको उस हिसाब से उनका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। घर पे एजेंट आते हैं, यही थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। बाकी कुछ टेंशन तो ऐसे कि हम खुद बर्दाश्त कर लेंगे, चुप रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, लेकिन कोई बेइज्जती तो नहीं हो रही, किसी को मालूम थोड़ी पड़ रहा है आस-पड़ोस में कि हाँ क्या बात है, क्या क्यों टेंशन में है। लेकिन अगर जब वो लोग आते हैं एजेंट वगैरह, और पता चलती है आस-पड़ोस में कि ईएमआई जो है नहीं चुकाई है, उसके रिकवरी के लिए आए हैं, एजेंट आए हैं, लोन लिया, तो उसमें थोड़ी बेइज्जती होती है, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो एजेंट घर पे आ रहा है, वो थोड़ा ज्यादा बड़ी समस्या होती है, तो उससे भी आप निपट सकते हैं। या तो एड्रेस चेंज कर दो, नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि भाई आप जो है उनको सामना करो, कोशिश करो कि आप थोड़ा उनको डील करो ऐसा कि अगर वो आए चुपचाप मिले, चुपचाप चले आए। कोई ऐसा कोई हड़दंगा बड़दंगा ना करने, लोगों को पता चल जाए पड़ोस में कि हाँ इसने लोन वगैरह ले रखा है। आप ये चीज भी कर सकते हैं। थोड़ा फिर आपको कैसे हैंडल करना है वो आपको देखना है। इस तरीके से थोड़ा वो करें। आप उससे लड़ नहीं सकते, लड़ोगे क्या लड़ोगे भाई, आपने लोन लिया है, आप उससे ही लड़ोगे। एक आध दो तो सही हो, और मान लो कि 5 ऐप है, पांचों के पांचों एजेंट चले जाए, एक ही दिन में चले जाए, तो क्या कर लोगे आप। तो ये है, मल्टीपल ऐप से डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग से काम नहीं, थोड़ी शांति, थोड़ा चुप्पी रखें, आपका काम निकल जाए, बात खत्म हो गई। सिविल खराब तो होना ही होना है और कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, ये हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिंदगी जब नॉर्मल होने लगेगी, फिर आप अपने तरीके से सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी होंगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन 2 मुख्य चीजें हैं, एक कोर्ट केस और एक पुलिस केस, इनसे आप पूरी तरह से बच रहे हो। बाकी जो मानसिक प्रताड़ना, ये एक बाहर की चीज होगी, इससे आपको खुद निपटना होगा। कैसे निपटना होगा वो आप देख लीजिए, मैंने फिर भी बता दिया है, आपको इस चीज से खुद ही निपटना होगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी बहुत तो परेशानी आपको उठानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।